अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। शॉन, एशली और ब्रेड ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। वीकेंड पर इन तीनों टीनएजर्स ने प्लान बनाया कि वो कॉड बाइकिंग करने के लिए निकलेंगे और इनकी लोकेशन थी डार्विन से कुछ दूर एक पुराना वेरान टेन माइन का एरिया। ये एक सुनसान और जंगली इलाका था और पास से फिनिस रिवर भी था और वेट सीजन की वजह से इसका बहाव काफी तेज था। ये अपने नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा भरी हुई थी। ये तीनों दोस्त कॉड बाइक्स लेकर निकले। मड ट्रेड्स पर दिन भर बाइकिंग करके कीचड़ से लथपथ हो गए। थके हारे जब शाम के वक्त वो रिवर के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा कीचड़ साफ कर लेते हैं और कपड़ों को धो लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साइक्लोन्स के बाद रिवर के पानी का बहाव काफी तेज था, मगर ये तीनों दोस्त इस चीज को नजरअंदाज कर गए। तीनों दोस्तों ने रिवर के साइड पर लगे दरख्तों की शाखों को मजबूती से पकड़ा और कपड़ों से मिट्टी साफ करना शुरू की। लेकिन एक दोस्त ब्रेड थोड़ा आगे निकल गया और कहने लगा कि यहाँ ज्यादा गहरा नहीं लग रहा, मगर जमीन नरम मिट्टी और रेत से भरी हुई थी। बहुत ज्यादा मडी और स्लिपरी सरफेस की वजह से एक और कदम लेते साथ ही ब्रेड फिसल गया और पानी का तेज बहाव उसे आगे की तरफ बहा कर ले गया। बाकी दो दोस्तों एशली और शॉन ने ब्रेड को फिसलते देखते ही फौरन पानी में छलांग लगा दी। दोनों तैरते हुए ब्रेड के सामने आ गए और उसे पकड़ा और किनारे की तरफ लाने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पानी के नीचे मौत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो पानी के बीचों बीच तैर रहे थे, अचानक एशली चीखा, क्रॉक क्रॉक। मैं मजाक नहीं कर रहा, पानी के अंदर एक खतरनाक क्रॉक है, पानी से बाहर निकलो। लेकिन इस सब के दौरान ब्रेड फौरन पानी के अंदर चला गया, जैसे कोई इसे कंधों से पकड़कर पानी में ले गया हो। शॉन ने कुछ नहीं देखा, बस तैरता गया। दोनों एशली और शॉन ने फौरन पानी के बीचों बीच दरख्त देखा और बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस पर चढ़ गए। उन्होंने फौरन नीचे देखा, पानी में कुछ नजर नहीं आया और उनका दोस्त ब्रेड भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ना उसकी चीखने की और मदद के लिए बुलाने की कोई आवाज आ रही थी। 2 मिनट गुजर गए, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। लेकिन फिर अचानक तकरीबन 13 फुट लंबा क्रोकोडाइल पानी से ऊपर आया और इसके जबड़ों के दरमियान ब्रेड का बेजान जिस्म था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इन दोनों को दिखाने के लिए लाया है कि अगला नंबर तुम दोनों का है। और वो फिर आराम से ब्रेड को लेकर पानी के अंदर वापस चला गया। इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बता दूं कि फिनिस रिवर में पाए जाने वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक रेप्टाइल्स में शुमार होते हैं। आमतौर पर इन क्रोकोडाइल्स की लंबाई 13 से 16 फुट होती है, लेकिन कुछ क्रोकोडाइल 17 फुट तक भी लंबे होते हैं, जिनका वजन अप्रॉक्सीमेटली 780 या 1000 किलोग्राम्स तक होता है। शॉन और एशली बहुत चीखे और चिल्लाए। इन दोनों का गला सूख चुका था, लेकिन इस रिमोट एरिया में कौन ही इनकी आवाज़ों को सुनता। वैसे भी रात हो चुकी थी और ये क्रोकोडाइल इनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहा था। काफी देर इस दरख्त पर बैठे बैठे दोनों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। सख्त नींद आने लग गई, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद की तो अगले लम्हे वो क्रोकोडाइल के मुंह में होंगे। इसलिए वो एक दूसरे को जगाए रखते थे। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। इधर इनके फैमिलीज ने पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस इस लोकेशन पर पहुंची। इन्हें इन तीनों दोस्तों की बाइक्स तो मिल गईं, लेकिन वो इन तीनों लड़कों को कहीं ढूंढ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर तलाश का अमल मजीद तेज कर दिया और तकरीबन 22 घंटे बाद हेलीकॉप्टर ने इन दोनों टीनेजर शॉन और एशले को रिवर के बीच एक दरख्त पर बैठे हुए पाया। मगरमच्छ जो दरख्त के करीब ही चक्कर लगा रहा था, हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही खौफजदा हुआ और पानी के अंदर चला गया और इन दोनों लड़कों को रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस ने ब्रेड की लाश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो इसे तलाश ना कर पाए। इस फिनिस रिवर के आसपास नो स्विमिंग और दिगर वार्निंग बोर्ड्स लगाए गए हैं। इसकी 2 रीजंस हैं। एक रीजन तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये रिवर खतरनाक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की वजह से मशहूर है। इसी रिवर से पकड़ा जाने वाला एक मशहूर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कैसियस, जिसकी लंबाई 17 फीट 11.75 इंचेस थी और इसका वजन 1300 किलोग्राम्स था और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक एक कैद में रखा जाने वाला सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। एक और 17 फीट लंबा क्रोकोडाइल जिसको इसी रिवर से पकड़ा गया था, जिसका नाम रखा गया स्वीट हार्ट, उसका स्केलेटन डार्विन म्यूजियम में आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है। ये क्रोकोडाइल्स कई सालों तक मुकामी लोगों और टूरिस्ट को हलाक कर चुके थे। इसी स्वीट हार्ट क्रोकोडाइल पर 2007 में रॉक नामी फिल्म भी रिलीज की गई थी।
और दूसरी रीज़न है इस रिवर के पानी का रंग। इस रिवर का पानी काला इसलिए होता है क्योंकि आसपास के बोसीदा दरख्तों और पत्तों से टैनिन्स नामी एक ऑर्गेनिक केमिकल निकलता है जो पानी को कॉफ़ी या चाय जैसा रंग दे देता है, खासकर वेट सीजन में जब बारिश ज़्यादा होती है। और इस काले पानी की वजह से पानी के नीचे क्या है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ स्विमिंग करना अलाउ नहीं करती। और इस रिवर का काला पानी ब्रेड के मरने की वजूहात में से एक है क्योंकि उसे नज़र ही नहीं आया कि क्या चीज़ पानी के नीचे से उसके पास आ रही थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।